अभी कुछ साल पहले आपने सुना होगा कि कैफे कॉफी डे के मालिक ने अचानक से सुसाइड कर लिया था। क्या आपको पता है उन्होंने सुसाइड क्यों किया होगा? आप कहेंगे उनके ऊपर बहुत कर्ज था जो वो चुका नहीं पा रहे थे। कर्ज तो बहुत लोगों के ऊपर होता है, तो क्या हर इंसान सुसाइड ही कर लेता है? आखिर क्या कारण है कि कुछ लोग ज्यादा कर्ज होने के बावजूद भी सरवाइव कर जाते हैं? उदाहरण के तौर पर अमिताभ बच्चन को ले सकते हैं। और कुछ लोग जिंदगी की जंग हार जाते हैं, जैसे कैफे कॉफी डे के मालिक ने किया। कारण जानते हैं क्या होता है? दरअसल इनके पास बात करने के लिए कोई नहीं होता है। अपने दिल का दर्द बयान करने के लिए इन्हें कोई नहीं मिलता है और ये घुट घुट कर अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। इसके पीछे मेरे हिसाब से दो कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि आपने अपने आप को अपनों से दूर कर लिया है और आपके पास कोई है ही नहीं जिससे आप अपनी परेशानी बता सकें। दूसरा कारण यह है कि आपको डर होता है कि यदि मैं लोगों को अपनी परेशानी बताऊंगा तो वो मुझे कमजोर समझेंगे या पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाएंगे, जैसा कि आज के समाज में अक्सर होता भी है। दिक्कत यह है कि हमारे समाज में दिल खोलकर अपनी परेशानी बताने को कमजोरी की निशानी समझा जाता है। याद कीजिए, जब हम छोटे थे, अपने बचपन में हम जब भी किसी परेशानी में होते थे तब हम किसी न किसी से अपने दिल की बात कह दिया करते थे और हमें अपनी परेशानी का हल मिल जाया करता था। लेकिन हम किससे कहते थे अपने दिल की बात? माँ बाप, भाई बहन या कोई खास करीबी रिश्तेदार या दोस्त, जिसके ऊपर हमें पूरा भरोसा और कॉन्फिडेंस होता था कि ये इंसान हमारी बात ध्यान से सुनेगा और उसका समाधान भी बताएगा या हमारा साथ देगा। जब हम छोटे थे तो ईमानदारी और मासूमियत के साथ अपनी परेशानी बता दिया करते थे, रोते थे, आंसू बहाते थे, रिस्क उठाते थे, अपने साथ ईमानदार रहते थे, किसी अपने के सामने आंसू बहा के अपना दिल हल्का कर लिया करते थे और ये सब करने में ज्यादा सोचते नहीं थे। अब समस्या यह है कि हम समझदार हो गए हैं, बहुत सोचने लगे हैं, अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा कि लोग क्या कहेंगे। और यही है सब समस्या की जड़। कहां चली गई वो मासूमियत, वो कॉन्फिडेंस, रिश्तों पर अंधा विश्वास, परिवार के हर पल साथ रहने का विश्वास? आखिर कोई तो हो जिसके साथ हम अपनी छोटी छोटी परेशानियां बांट सकें, ताकि ये छोटे छोटे दुख एक दिन इतने बड़े ना हो जाएं कि हमें दुनिया में सब कुछ बेकार और पराया लगने लगे। आखिर क्यों जिंदगी की परेशानियों, मायूसियों और तकलीफों का सामना करते करते हम अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान का मुखौटा पहन लेते हैं, अपने आसपास नकली खुशियों का एक ऐसा मजबूत किला बना लेते हैं कि हमें अपनी परेशानी को किले के उस पार निकालने में दिक्कत होने लगती है। अपनी तकलीफ को नजरअंदाज करने में हम इतने माहिर हो गए हैं कि खुद की असलियत भी भूलने लगे हैं। अपने दुखों से दूर भागने के चक्कर में हमने अपनी उम्मीदों को भी धोखा दे दिया है। अपने अंदर की मासूमियत और अच्छाइयों को अपनाने में झिझकने की वजह से हमने अपनी समझ और अपने सबसे खूबसूरत रूप का भी गला घोंट दिया है और उसे अपने अंदर ऐसी जगह कैद कर दिया है जहां हम कभी झांकते ही नहीं हैं। एक चीज जान लीजिए कि जिन भावनाओं को हम जाहिर नहीं कर पाते हैं वो भावनाएं मरती नहीं हैं। वो भावनाएं आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन में फील्ड ऑफ हर्ट नाम की जगह बना लेती हैं और आपकी प्रतिभा को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, आपके लक्ष्य को धोखा देती हैं और आपको महान बनने से रोकती हैं। एक चीज जान लीजिए, रोशनी के बारे में बताने वाली किताबें अक्सर अंधेरों में ही पाई जाती हैं और आपको अपनी रोशनी खोजने के लिए उन अंधेरों में घुसकर अपना उजाला पाना ही होगा। कोई भी रोशनी के सपने देखने से ज्ञानी नहीं बनता, बल्कि अपने अंधेरे का सामना करने से बनता है। लेकिन अधिकतर लोग इस तरीके से इत्तेफाक नहीं रखते, इसलिए यह तरीका ज्यादा चलन में नहीं है। यही बात मैं आपको सीधी भाषा में समझाता हूं। जाहिर नहीं किए गए जज्बात कभी मरते नहीं हैं, वो जिंदा दफन हो जाते हैं और आगे जाकर बहुत डरावने रूप में आपके सामने आते हैं, जो सिर्फ आपका नुकसान करते हैं। यही वजह है कि आप अपनी प्रतिभा को ठीक से जान नहीं पाते हैं और अपनी काबिलियत से अपना और अपनों का भला भी नहीं कर पाते हैं। आपके मन में छुपी चोट ही असली वजह है, जिसकी वजह से आप अपनी महान रचना को तैयार करने से टाल रहे हैं।
बेहतर आदतों को आदत बनाने से हिचकिचा रहे हैं और अच्छे रिश्तों को खराब कर रहे हैं। और हां, बुरे रिश्तों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि ट्रॉमाग्रस्त लोग नहीं जानते कि अच्छे रिश्ते कैसे होते हैं। और सच यह है कि ट्रॉमा से भरी जिंदगी उन्हें सुकून की जिंदगी से ज्यादा सेफ लगती है, क्योंकि ये उनके लिए जानी पहचानी होती है। या तो ये लोग एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, जो जैसे सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताते हैं, ज्यादा शॉपिंग करते हैं, ज्यादा शराब पीने लग जाते हैं, या फिर ज्यादा शिकायत करने लग जाते हैं। ऐसा करके आप अपने हाथ में आए उन तमाम मौकों को गवा देते हैं जिससे आप अपने सपने पूरे कर सकते थे और एक शानदार जिंदगी जी सकते थे, और हां, दूसरों का भी भला कर सकते थे। और चूंकि हम में से बहुत से लोग अपने दिमाग में ही जीते हैं और अपनी सोच में उलझे रहते हैं, बजाय इसके कि हम स्वाभाविक रूप से अपनी भावनाओं से जुड़ें, हम अपने चारों ओर की जिंदगी को महसूस करना भूल गए हैं। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? हम किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाकर भी पछतावा महसूस नहीं करते। हम कोई ऐसी जंग शुरू कर देते हैं और लड़ते हैं जिससे हमारे बहुत से अपने हमसे दूर होते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम अपने आसपास के लोगों को उनके रंग, लिंग या धर्म के कारण नापसंद करने लगते हैं, क्योंकि हम ऐसी बेरहमी का खौफ महसूस ही नहीं कर पाते हैं। हम इस ग्रह को, जो कि कभी सुंदर और साफ सुथरा था, उसको कूड़ा, कचरा, केमिकल्स और दूसरे जहरीले पदार्थों से प्रदूषित कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। जंगलों को काट रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, नदियों का जल गंदा कर रहे हैं। और हमें महसूस ही नहीं हो रहा है कि हम किस खतरे की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने अपने चारों तरफ एक ऐसी दीवार खड़ी कर ली है जिससे हमें उस दुख का एहसास ही नहीं होता जिसकी तरफ हम मुंह करके खड़े हैं। हमारी सभ्यता का बर्ताव ऐसा हो चुका है कि हम अपनी भावनाओं से बिल्कुल वास्ता नहीं रखते और किसी का दुख महसूस नहीं करते हैं। ईश्वर ने चीजें बनाई थी कि हम उसका इस्तेमाल कर सकें और प्राणी बनाए कि हम उससे प्यार कर सकें, लेकिन हम चीजों से प्यार करने लगे और प्राणियों का इस्तेमाल करने लगे, और यहीं से शुरू हुआ हमारा नैतिक पतन। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, हमारे पास अभी भी वक्त है। बचा लीजिए अपने रिश्तों को, भावनाओं को, इस ग्रह को और अपने आप को। लोगों से प्यार करना सीखिए। एक ऐसा दोस्त या रिश्तेदार जरूर रखिए जिससे आप अपनी हर परेशानी में बात कर सकें और अपना मन हल्का कर सकें। सबसे प्यार, दुलार और सम्मान से पेश आइए, जिससे कि समाज में फैली अशांति और अविश्वास को बदलकर एक अच्छा समाज बनाया जा सके। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और हो सके तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।